हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने उदय फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। जी हाँ साथियों, आ चुका है एक और नया पीसीआई की तरफ से नया नोटिफिकेशन। बात करेंगे इस वीडियो में पीसीआई का न्यू नोटिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर पूरी फुल जानकारी आज की इस वीडियो में देख सकते हैं। 27 तारीख का ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। एंड इसमें पीसीआई का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, इसमें रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट भी जो भी हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है। तो जो भी मित्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए तो नोटिफिकेशन है ही। एंड ऑल मतलब जितने भी फार्मेसी इंडस्ट्री से जो भी बिलोंग करता है, जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया है। नंबर ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एंड नंबर बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड नंबर सी अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूट। तो जो भी फार्मेसी इंडस्ट्री या फार्मेसी जगत से जो भी हैं, वो जितने भी इस फार्मेसी जगत से संपर्क में हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सभी के लिए जो लेटेस्ट अभी आज ही जो है आपका ये नोटिफिकेशन आया है। बाकायदा आपके लिए पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मैं लाइव अभी दिखाऊंगा। और आप लोग यहाँ पर ये पीसीआई की जो नोटिफिकेशन आया 27 दिसंबर 2024 की डेट भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है सभी के लिए। जी हाँ मित्रों, तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को या इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। एंड इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी आपकी जानकारी है वो ध्यान से समझें। और जो भी आपके मित्र हैं, उन जो भी इस जगत से संपर्क में, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी या इस पीसीआई नोटिफिकेशन से अवगत हो पाए या जानकारी उनको भी मिल पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है। पूरी जानकारी बताएंगे प्रॉपर कि क्या नोटिफिकेशन आया है पीसीआई की तरफ से, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो कि यहाँ पर पीसीआई का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप पहले यहाँ पर जो मैंने इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया, और इसको आप यहाँ पर 27 दिसंबर की डेट तारीख देख सकते हैं। इसका जो नंबर भी देख सकते हैं, और इस पर लिखा हुआ है नंबर ए जो रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है, एंड बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए भी ये नोटिफिकेशन है, एंड अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। एंड यहाँ पर अभी आपको कुछ टाइम पहले ध्यान होगा डिजी फार्मेड, तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। इस तरीके का कुछ टाइम पहले पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो उन लोगों ने डिजी फार्मेट के पोर्टल पर जाकर अपना सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सेल्फ से किया था, तो उसी के रिगार्डिंग भी इसमें ज़रूरी सूचना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सूचना है। क्योंकि जो डिजी फार्मेट्स के थ्रू जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उन लोगों की भी इसमें जो है पीडीएफ फाइल एक लिस्ट अटैच की गई है जिस नोटिफिकेशन में। वो लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड जो नोटिफिकेशन है इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस पीडीएफ में जो नोटिफिकेशन आया उसी का यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का जो है पूरा इसमें ये स्क्रीनशॉट है उस नोटिफिकेशन का। तो चलिए इस स्क्रीनशॉट को या इसमें जो नोटिफिकेशन आया इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कि जो डिजी फार्मेट पर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जो लोग जिन्होंने अपना डिजी फार्मेट के थ्रू सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किया है, उसी का ही इसमें जो है डिटेल दी गई है। एंड जो यूनिवर्सिटी है उनका, एंड जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका। तो चलिए पहले तो हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये यहाँ पर हिंदी में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम यहाँ पर ये संख्या रहने वाली है। अब यहाँ पर नंबर का पंजीकृत फार्मासिस्ट, राज्य फार्मेसी परिषद, अनुमोदित फार्मेसी संस्थान, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। एंड 27 तारीख का जो नोटिफिकेशन डेटेड है इस पर मेंशन, तो सेम टू सेम एज इट इज़ ये हिंदी में है एंड वो इंग्लिश में था। तो चलिए यहाँ पर आपको अब समझने की बारी है कि क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में है पीसीआई में। तो चलिए मित्रों, आपको इस वीडियो को हम समझाते हैं कि क्या कुछ है। उससे पहले साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले फार्मेसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट है, वो आपसे मिस आउट ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 क्या कुछ है इसमें नोटिफिकेशन में। नंबर 1 है कि है डिजी फार्मेट पोर्टल पर पंजीकृत फार्मासिस्ट के प्रोफाइल डेटा में पहचाने गए मुद्दों के संबंध में ऊपर उद्धृत विषय वस्तु का संदर्भ है। जो कि मैंने आपको डिजी फार्मेट जो है
वीडियो के शुरू में ही बोला था, अभी जस्ट रिसेंटली समझाया था, बताया था जिन लोगों ने डिजी फार्मेट के थ्रू सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक है, अब नंबर 2, इस संबंध में परिषद ने विश्लेषण किया है कि कई फार्मासिस्ट दूसरे नंबर में सेक्शन ए कि एक ही आधार नंबर या पैन नंबर से डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाए हैं। नंबर 1, इसके अलावा एक ही आधार नंबर पर यह सभी डुप्लीकेट प्रोफाइल अलग अलग संस्थान में फैकल्टी के तौर पर काम करते पाए गए। ठीक, अब नंबर बी, डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान अमान्य या नकली आधार या पैन कार्ड विवरण दर्ज किया है। उदाहरण के लिए आधार संख्या में 12 से अधिक या कम अंक या आधार संख्या में इनपुट के रूप में टेक्स्ट प्रकार या पैन कार्ड डेटा में पूर्ण संख्यात्मक प्रविष्टि या अधूरा पैन नंबर या अमान्य इनपुट आदि। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब इनका ये है कि डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान हमारे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों ने कम नंबर या कुछ लोगों ने अधूरी प्रविष्टि, अधूरा नंबर डाला है पैन कार्ड का, और डुप्लीकेट इस तरीके का ये है जो कि ढंग से दर्ज नहीं किया है। ठीक है, नंबर गा, अपने प्रोफाइल में राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग पंजीकरण संख्या दर्ज नहीं की है, कि कुछ लोगों ने जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का जो नंबर होता है वो कुछ इसमें लिखा है अपने प्रोफाइल में राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग पंजीकरण संख्या दर्ज नहीं की है, लेकिन संस्थान में संकाय के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब घा नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें है अपने प्रोफाइल में कोई शैक्षिक या अनुभव विवरण नहीं दिया है, जो कि उसमें पूछा गया है। जो डिजी फॉर्मेट की जो पोर्टल पे जो सेंट्रल का है उसमें पूरा एक 7-8 का सेक्शन दिया गया है कि आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी है या बिजनेस फार्मेसी है या फिर इंस्टीट्यूट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन फार्मासिस्ट है, उसमें 7-8 सेक्शन दिए गए हैं। या फिर आप मतलब नॉन इंटर्नशिप फार्मासिस्ट हैं, नॉन प्रैक्टिस फार्मासिस्ट हैं या प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट हैं, इस तरीके के उसमें 7-8 सेक्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें से आप जो भी हैं वर्तमान वो आपको सिलेक्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ता है उस रजिस्ट्रेशन करते समय। तो वही ये यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कई फार्मासिस्टों ने डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर फर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए अपने खाते में अमान्य मोबाइल नंबर या ईमेल भी दर्ज किए हैं। अब अमान्य या ईमेल दर्ज करके इन लोगों ने अपना जो प्रोफाइल बनाया है, अब उस पर उन लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन भेजना है, चाहे उनका जो लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है या मेल है, तो उस पर वो नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो जिस व्यक्ति ने वो किया उसके पास कोई भी मतलब सूचना आती है वो उनके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अमान्य मोबाइल नंबर या मेल दर्ज किया है, जो कि एक गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 3, इसलिए 421 BEC बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार परिषद ने इन सभी पंजीकृत फार्मासिस्ट जो पंजीकृत हैं को डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया है। ध्यान से सुने भाई, डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया है। यदि कोई पंजीकृत फार्मासिस्ट फिर से इस प्रकार की गतिविधियां करते हुए पाया जाता है तो उन्हें भविष्य में डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर आगे के पंजीकरण के लिए रोक दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। अब नंबर 4, इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने प्रोफाइल में कोई शैक्षिक विवरण नहीं भरा है उनके खाते तक पहुंच किसी भी उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तो आई होप अब इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा सीरियसली समझ रहे होंगे कि क्या कुछ है। अब नंबर 5 यहाँ पर देखें कि इसके अलावा संस्थानों का यह भी सूचित किया जाता है कि संकाय में शामिल होने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें संकाय के डिजी फॉर्मेट प्रोफाइल पर सभी आवश्यक विवरणों की जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोफाइल अपडेट है। यह सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर मीनवाइल कहने का मतलब यही है कि जो भी साथी जिन्होंने डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर अपना सेंट्रल फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो फर्जीवाड़ा से ये डुप्लीकेट 2 3 4 5 8 10 प्रोफाइल क्रिएट किए हैं अन्य तरीके से, और उसमें सही ढंग से ना अपना डाटा सही करके भरा है और ना मतलब सब अल्ल कहने का मतलब ये भर के उनमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दी है, और उसी के लिए यहाँ पर ये बोला गया है एंड वार्निंग भी दी गई है। तो जो भी साथी है वो अपना ऐसा किया है यार, वो सब लोग अपना फार्मेसी की जो डिजी फार्मेसी की पोर्टल की वीडियो है वहाँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। उस वीडियो को देख के आप समझ भी लें कि डिजी फॉर्मेट सेंट्रल PCI का जो
सेंट्रल का जो पीसीआई का रजिस्ट्रेशन है वो डिजी फार्मेट पोर्टल पर कैसे करके करना है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। उस वीडियो को देखें और अपना जाके जो भी आपने जो गड़बड़ कर लिया है या तो उसमें आप संशोधन कर लें या उसको बिल्कुल हटा के एकदम जेन्युइनली जो जेन्युइन डाटा है आपका, जो जेन्युइन आपके पास जो भी आपके पास डिग्री जो भी आपके पास नंबर है स्टेट फार्मिंग काउंसिल का, उसको फिलअप करके अपना एक जेन्युइनली सही तरीके से सही ढंग से जो है अपना आईडी या प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें। ये ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एंड भविष्य में आने वाली जो भी स्कीम्स है या नोटिफिकेशन है उनसे आप अपना हाथ जो है वो और धो बैठेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, जो सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चाहें तो आप देख सकते हैं। एंड आगे बात कर लेते हैं कि जो भी आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, क्योंकि इस पर जो पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अभी नोटिफिकेशन ये आया है 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन आया है, तो पीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ही मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लिंक जो पीसीआई की है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हूँ, उसी पर जाकर आपको यहाँ पर पहुँचना है। अन्यथा आप शायद पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको ये रेड एक लिखा आ रहा होगा डुप्लीकेट या इनवैलिड प्रोफाइल लिस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये लिस्ट खुली नज़र आ जाएगी। मीनवाइल कहने का मतलब ये है, मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर एक आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। और उस पीडीएफ को अगर आप खोलकर देखते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो लोगों ने डबल टिबल चबल या गलत तरीके से जो भी अपने उसमें प्रोफाइल या आईडी बनाई है वो सब लोगों के उसमें नाम है, उसको आप जाके देख सकते हैं, कहीं आपका तो नाम नहीं है। एंड इस अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यही जो नोटिफिकेशन जो पीसीआई का मैंने आपको समझाया था अभी, वो आपकी यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नोटिफिकेशन, कैसी लगी आपको जानकारी जो कि अभी आई है, और कैसा लगा आपको ये नोटिफिकेशन पीसीआई का जो इन लोगों ने अभी आपके लिए बताया है। एक संग जो है झटका सा लगा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए जो भी आया है। तो जो भी आपके लिए डाउट है या कमेंट कुछ भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही नोटिफिकेशन समय समय से पाने के लिए फार्मेसी जगत से रिलेटेड जो भी जानकारी है, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके जो है वो जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो यदि तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।